दोस्तों जेईई में 2026 के सेशन 1 का रिजल्ट जारी हो गया और एक बार फिर से कोटा में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट का जेईई मेन रिजल्ट में जलवा रहा है। लेकिन आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो जानकारी काफी अनोखी है। दरअसल इसमें न सिर्फ ये कि टॉप पर कौन पोजीशन लाया, लेकिन साथ ही साथ ये बताने जाते हैं कि एक जुड़वा, जी हाँ, एक जुड़वा ने जेईई में ऐसा जादू किया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। रिजल्ट जारी होने के साथ कोटा में कोचिंग छात्रों ने जश्न मनाया। इसी जश्न के बीच उड़ीसा के भुवनेश्वर के रहने वाले जुड़वा भाई महरूफ अहमद और मसरूर अहमद चर्चा का विषय बन चुके हैं। वजह क्या है? दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। जाहिर सी बात है, जुड़वा हैं, दोनों एक ही दिन पैदा होते हैं। दोनों ने साथ पढ़ाई की, कोटा में साथ ही तैयारी की और एक ही दिन जेईई मेन की परीक्षा भी दी। रिजल्ट आया तो परिवार ही नहीं, हर कोई चौंक गया, हैरान रह गया। वजह क्या थी? दोनों भाइयों ने न सिर्फ जेईई मेन क्रैक कर लिया काफी अच्छे नंबरों से, बल्कि दोनों को 300 में से 285 अंक यानी बराबर स्कोर मिले। जी हां, दोनों भाइयों ने, ये जुड़वा हैं, दोनों को बराबर स्कोर मिले। यहां तक ये भी बताया जा रहा है कि जो परसेंटाइल है, जो डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स है, वो भी बराबर है ना? हैरानी की बात। इन दोनों भाइयों की कामयाबी कुछ खास और हैरानकुन है। इसके कई ऐसे पहलू हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोनों भाइयों ने 300 में से, जो जेईई के जो फर्स्ट सेशन का जो नंबर था वो 300 फुल मार्क्स था, 300 में से 285 अंक हासिल किए, जिसका परसेंटाइल बनता है 99.9984 परसेंटाइल। जी हाँ, यानी 99.9984 परसेंटाइल। जेईई मेन में शानदार मुजाहरे के बाद अब दोनों भाइयों का पूरा फोकस जेईई एडवांस पर है। उनका सपना है आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का मुकाबला दीगर स्टूडेंट से नहीं होकर आपस में ही एक दूसरे से होता था। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और हर एक टेस्ट में एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते थे। इन्होंने इस तरह से कांटे का मुकाबला किया कि मुकाबले के बाद जो तैयारी हुई, तैयारी के बाद जो नतीजा आया है, वो अंक तक बराबर आए हैं दोनों के। जेईई मेन जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में उन्होंने दोनों के बराबर अंक आए हैं। इसके पीछे बहुत सारी और ऐसी बातें हैं, ऐसी कहानियां जो आपको बताने जा रहे हैं। पहले आप सुनिए इन दोनों का कहना क्या है। मसरूर, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने रहा और शुरुआत से जानना चाहूंगा कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये रिजल्ट जो कि इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ। क्लास 10th में कोटा आने का डिसीजन लिया। 3 साल कोटा क्लासरूम प्रोग्राम में बने रहे। टीचर्स का गाइडेंस था, 24/7 डाउट क्लियरेंस होता था। टीचर्स हमेशा मोटिवेशन देते थे। जब भी टेस्ट में कम रिजल्ट आते थे तो टीचर से गाइडेंस लेते थे और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। और भाई का भी सपोर्ट रहता था, भाई भी हमेशा मोटिवेट करता था, इनकरेज करता था। कभी भी अगर कम नंबर आ जाते थे तो भाई ने हमेशा सपोर्ट किया कि और मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 3 साल के संघर्ष का परिणाम ही है कि इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। ये सवाल जो मैंने अभी फिलहाल मसरूर से किया, आपसे करूंगा कि कैसे ये पॉसिबल हुआ कि 285 दोनों का सेम? तो इस सेम का पीछे वही रीजन था कि दोनों एक साथ बैठते थे, तो जब भी उसके जो डाउट्स आते थे वो मैं क्लियर करता था, मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर करता था। तो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग स्किल्स है वो भी दोनों का सेम ही डेवलप हुए, दोनों की सोचने के तरीके भी सेम डेवलप हुए। जो भी टीचर्स बोलते थे उसको सेम तरीके से ही लिखते थे और समझते थे, तो फिर सेम ही रिजल्ट्स भी आते थे। तो फाइनली सेम ही रिजल्ट आया। दरअसल ये आपस का जो मुकाबला था, जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी, इसी ने इनको इस लायक बनाया था। टेस्ट एक के नंबर कम आते तो दूसरे को मोटिवेट करता और वो दूसरे को बताता कि तुम ऐसे पढ़ाई करो या तुमने ये कमी की। तो इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करते करते, लेकिन आईआईटी जेईई के लिए, यानी जेईई के लिए जब उन्होंने तैयारी की है तो इस तरह से तैयारी की कि बिल्कुल बराबर अंक दोनों के आ गए। तैयारी का सफर कैसा था? दोनों भाई राजस्थान के कोटा में रहकर पिछले 3 से 5 सालों से तैयारी कर रहे थे। ये रहने वाले कहाँ के हैं? उड़ीसा के भुवनेश्वर के, लेकिन उन्होंने कोटा में रहकर तैयारी की। इनकी माँ ने इनकी पढ़ाई में काफ़ी मदद की, यहाँ तक कि इनकी माँ ने इनकी पढ़ाई में इनका साथ देने के लिए अपना प्रोफेशन, अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, अपनी नौकरी की कुर्बानी दे दी थी, ताकि इन भाइयों के साथ, इन दोनों भाइयों ने दोनों बेटों के साथ रहकर इनकी वो देखभाल कर सके। इस तरह के इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे ये करना क्या चाहते हैं और ये इनका लक्ष्य क्या है। दरअसल ये चाहते हैं कि जब इन्होंने जेईई मेन को तो क्रैक कर ही लिया है और काफ़ी अच्छा नंबर लाया, 99.998 परसेंटाइल, सपना होता है किसी का इस तरह का नंबर लाना। अब ये एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं।
क्योंकि आप सभी को पता है कि जेईई मेन में अच्छे नंबर लाने वाले टॉप कुछ परसेंटेज के जो लोग होते हैं उन्हीं को जेईई एडवांस में बैठने की अनुमति होती है, और जो जेईई एडवांस में बैठते हैं फिर वही आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं अगर उसमें उन्होंने वो इतने कामयाब होते हैं। तो इनका लक्ष्य ये है कि आईआईटी बॉम्बे से, यानी कि अब वो जेईई एडवांस की परीक्षा देंगे, उसके बाद उसमें उत्तीर्ण होकर जैसा उनका लक्ष्य है, उनका टारगेट है, वो आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने का उन्होंने अहद किया है, ऐसा निशाना रखा है। महरूफ का सपना आगे चलकर, हालांकि दो भाई है ना, महरूफ और मसरूर, तो जो महरूफ है उनका सपना ये भी है कि मैं आगे चलकर हो सकता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का लाइन ज्वाइन करूँ, यानी कि पहले वो बीटेक करेंगे, फिर हो सकता है एमटेक करें, या बीटेक के बाद ही वो एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी में लग जाएं। तो एकेडमिक रिकॉर्ड इनका कैसा रहा, ये भी जानना बहुत अहम है। दोनों भाई बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं और इनकी शैक्षणिक यात्रा, यानी जो एकेडमिक इनकी जो जर्नी रही है वो लगभग एक जैसी रही है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा हुई, मसरूर ने 97.2% यानी 97.2% और महरूफ ने 95.2% अंक हासिल किए, यानी 90 को दोनों ने क्रॉस किया। ओलंपियाड में ये कक्षा 4 से ही साइंस और मैथ ओलंपियाड में लगातार एक्टिव रहे हैं, उसकी परीक्षा देते रहे हैं। उन्होंने दुबई, बैंकॉक और नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड जैसे जो वर्ल्ड लेवल के कई ऐसे मुकाबले होते हैं, वैश्विक आयोजनों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। कोटा का सफ़र किस तरह से पूरा किया, कक्षा 10 से ही, यहाँ 10वीं क्लास से ही राजस्थान के कोटा में रहकर एलन करियर इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी तैयारी की। इनकी पसंद नापसंद क्या है ये भी आपको बताते हैं, आदतें क्या हैं और प्रेरणा का स्रोत क्या है, किससे ये इंस्पायर हुए, ये बताते हैं कि एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। यानी कि एक महरूफ जो मसरूर से महरूफ मसरूर से इंस्पायर होता है और मसरूफ महरूर से इंस्पायर होता है। देखिए मैं नाम लेने में भी कई बार गलती कर रहा हूँ शायद, महरूफ और मसरूर, तो मसरूर को प्रेरणा मिलती है महरूफ से और महरूफ को प्रेरणा मिलती है मसरूर से। तो मसरूर ने बताया कि जब कभी किसी टेस्ट में नंबर कम आते थे तो वो एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते थे, जिससे उनके बीच एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ था और हेल्दी कंपटीशन वो करते थे। सादगी का ये आलम है कि उनकी तैयारी का कोई ख़ास सीक्रेट नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपने टीचर्स, जो भी उनके कोचिंग में जो उनके टीचर्स थे, जो उनके मेंटोर्स थे, उनके बताए रास्ते को, उनकी बताए मार्ग को उन्होंने उस पर खूब मेहनत की और डिसिप्लिन के साथ ज़बरदस्त पढ़ाई की। इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। इस शानदार कामयाबी के पीछे, जैसे मैंने पहले बताया कि महरूफ और मसरूर इन दोनों चीज़ कामयाबी के पीछे इनकी माँ, जिनका नाम है डॉक्टर जीनत बेगम की कुर्बानी भी कम नहीं है। डॉक्टर जीनत जो उड़ीसा में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो राजकीय सेवा में थी। जी हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर वो वहाँ के गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना करियर छोड़ दिया, सरकारी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी छोड़ दी और पिछले 3-4 साल से वो कोटा में रहकर दोनों बेटों का हौसला बढ़ा रही थी। इन दोनों बच्चों की माँ जीनत मैम डेफिनेटली आपके संघर्ष का जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि भुवनेश्वर में आप सरकारी चिकित्सक थी, उस जॉब को आपने छोड़ा और इन 3 साल इन बच्चों की मेहनत के पीछे आपका जो सपोर्ट है वो रहा और आज सफलता की कहानी दोनों बच्चे कह रहे हैं। हाँ जरूर, मैं तो डॉक्टर हूँ मगर एज ए मदर हम बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहिए हूँ। हर मदर चाहता है जो अपना बच्चे के लिए अपना बेस्ट दो। ये तो कोटा, एलन कोटा देश में नंबर 1 कोचिंग सेंटर है, तो हम सोचे क्यों ना मैं मेरे बच्चों को मैं बेस्ट दे देती हूँ, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा हम लोग का कुछ अफसोस नहीं रहेगा जो हाँ उधर जाते तो ये होता था। मतलब ये अपना बेस दिए तो जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग खुश रहे। 1 नंबर तो मैं बोलूंगी ये तो ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी है। मतलब ये तो ऐसे कोई ये एक्सपेक्ट हम लोग नहीं किए थे, मगर ये तो ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी है, बड़ों का ब्लेसिंग्स है। जेईई मेन में शानदार मुजाहरे के बाद अब दोनों भाइयों महरूफ अहमद खान और मसूर अहमद खान का पूरा फोकस अब जेईई एडवांस पर है। उनका सपना आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने का है। उसके बाद जैसा उन्होंने बताया कि वो एकेडमिक सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि दूसरे का कहना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर इनकी कुछ और प्राथमिकताएं हो जाएं, लेकिन फिलहाल तो ये कामयाबी है और इस कामयाबी के साथ लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं कि एक जैसा दिखना, एक जैसा खाने पीने की पसंद, एक जैसा जो है एक साथ एग्ज़ाम में बैठना, एक जैसे नंबर लाना, यहाँ तक कि परसेंटेज भी है ना। हैरानी की बात। आपके वीडियो कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स से शेयर कर सकते हैं।